प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आगामी 21 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT यानी प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत का साक्षात्कार होना सुनिश्चित हुआ है। मित्रों, आप साक्षात्कार के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें, इस परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा प्रयास आपके सम्मुख उपस्थित है। मित्रों, सबसे पहले तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं और जहां से अंतिम परीक्षा पास की है वहां से आचरण प्रमाण पत्र यानी चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र के संदर्भ में किसी भी संसदीय व्यक्ति यानी सम्मानित व्यक्ति, विधायक, पार्षद, सांसद, अगर ऐसी स्थिति ना हो तो ग्राम प्रधान से भी चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने जहां से अंतिम परीक्षा पास की वहां से बनवा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब नहीं भी हो पाता है तो भी आपको साक्षात्कार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सब अभिलेख बाद में आपसे सबमिट करा लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपने मित्रों से पूछ के और दौड़ धूप करके बनवा लें। साथ ही साथ हाई स्कूल से लेकर के BA तक, B.Ed तक, और अगर फार्म में आपने MA को उल्लेख किया है तो उसका भी फोटो स्टेट दो प्रतियों में स्वप्रमाणित या किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवा लें और 2-4 फ़ोटो अपने पास एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल बनवाने जाते समय भी आप 2-3 फ़ोटो रखें, क्योंकि अंतिम में आपसे फ़ोटो मांगते हैं, उसको प्रमाणित करके देते हैं। इलाहाबाद में मेडिकल सर्टिफिकेट बनने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप बेली रोड पे जाते हैं, जहाँ पर एक पर्ची आपको तुरंत देते हैं जिसमें 2-3 बिंदुओं पर टिक कर देते हैं। उसको आपको केल्विन यानी बड़े स्टेशन के पास अस्पताल है केल्विन, वहाँ जा कर के आपको अपनी सारी रिपोर्ट जो उल्लिखित रहती है उसको जांच करानी होती है और अगले दिन आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, यानी आपने जो जांच कराई उसका। और पुनः आप उसको ले करके बेली में आ जाते, फिर उसी भवन में जाते कमरा नंबर 1 में, वहाँ पे वो देख करके आपकी फ़ोटो मांग करके उस पर चिपका करके एक सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। ये सब बातें आपको तमाम लोग बता भी देंगे, कहीं से भी मिल जाएगी जानकारी। मेरा प्रयास ये है कि आपको वो जानकारी दी जाए जो आपको कम लोग दे सकें या आपको नहीं मिल पाती, वो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं आप कैसे कैसे क्या करें। मित्रों, हमारे सम्मुख TGT का सिलेबस है, उस विषय को लेकर के हम आपसे वार्ता करते हैं। मित्रों, गद्य, पद्य एवं नाटक अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंकों पर शब्दार्थ और सूक्तियाँ, जिनको आपने रिटन में बहुत अच्छी तरह से किया, इसीलिए आप साक्षात्कार में बुलाए गए। तो आइए एक क्रम से देखते हैं। मित्रों, आपके यहाँ सुखनाश उपदेश है, तो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपको उत्तर देना है कि TGT के पाठ्यक्रम में जो है वो सब हमने पढ़ा है सर। तो आपने इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ा है, अगर इस तरह से कहते हैं या आपने क्या पढ़ा है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि सर मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ, तो कहेंगे ठीक। अब आपका श्लोक इतना चयनित होना चाहिए, वो किसी भी ग्रंथ का हो जिसको आप अन्वय कर सकें, भले ही आपको अन्वय के लिए थोड़ा सा रटने का सहारा लेना पड़े। शब्दार्थ, सूक्तियाँ, किसका क्या अर्थ है, किसमें क्या कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। जिस श्लोक को आपको ये कहा जाए कि अच्छा कोई श्लोक सुनाइए, तो आप उस श्लोक को सस्वर वाचन करने में समर्थ हो। दूसरी बात, आप श्लोक सुनाते समय ये ना कहिए कि मैं लक्षण सहित शुरू करूँ, ये सब कुछ ना कीजिए। आप सस्वर श्लोक सुनाइए तो एग्जामिनर खुद ही आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है, तब आपको मौका मिल जाता है लक्षण पढ़ने का। फिर आप सस्वर लक्षण पढ़ते हैं, फिर उसमें वो पूछता है कि यत क्या है, गत क्या है, विश्राम कहाँ है, कहाँ से लिया गया, इन सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मित्रों, आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप शिवराज विजयम है, तो शिवराज विजयम की संक्षिप्त कथा आप जानते हैं कि जिसमें शिवाजी ने मुगल को पराजित किया और उसमें जो ब्रह्मचारी गुरु हैं और कितनी बार आक्रमण किया, कहानी क्या, मोटी मोटी अब कहानी जानते रहे।
किसने लिखा है, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, तो कितने विराम हैं, कितने निश्वास हैं। आगे बढ़ते हैं तो किरातार्जुनीयम का कोई श्लोक सुनाइए। तो कोशिश आप कीजिए कि प्रथम तो सारे बच्चों को याद रहता है और एग्जामिनर सुनते सुनते ऊब चुका रहता है, इसलिए कभी कभी वो कह देता है कि प्रथम श्लोक छोड़ के सुनाएं। तो मित्रों, प्रत्येक ग्रंथ से कम 2 मैक्सिमम 3 श्लोक आपकी जीवा पे होनी चाहिए। तो चौथा है, 5वां है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपको टकरा जाएंगे, तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं, सारे वंशज छंद में हैं। और किरातार्जुनीयम भारत की रचना है, तो भारत ने कौन कौन सी रचनाएँ की हैं और शैली क्या है, इनका समय क्या है, इसी के इर्द गिर्द रहेगा। चौथे चरण पे चलते हैं, चौथे ग्रंथ की तरफ। तो मेघदूतम आता है। मेघदूतम में, संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ है। कितने श्लोक हैं उनको आप ध्यान रख लें, और पूर्व में कितना है, उत्तर में कितना है। यहाँ साक्षात्कार है, तो आपको बहुत ये डरने की बात नहीं है कि 121 बताएं कि 115, जो भी बताना हो बता दीजिए। और बता दीजिए कि मल्लिनाथ की टीका जितने पे है उसी को ये मतलब प्रामाणिक मानते हैं। सर हम तो 121 पढ़े और ससुर आपने सुना दिया। यक्ष और कुबेर की कहानी आपातता आपको जानना चाहिए। कुछ हल्का फुल्का भौगोलिक, जैसे नर्मदा नदी, रेवा नदी, ये बहुत सामान्य सी जानकारी आप रखिए। आगे बढ़िए तो नीच शतक भर्तृहरि का समय। भर्तृहरि ने क्या लिखा है, एक ग्रंथ इन्होंने वाक्यपदी भी लिखा है जो व्याकरण का है, उस पर आप थोड़ा ध्यान रख लें। व्याकरण को वाक्यपदी नहीं पूछेंगे, लेकिन वे आपसे ये जरूर पूछेंगे क्या व्याकरण का भी कोई ग्रंथ लिखा है, तो वाक्यपदी लिखा है। फिर नीच शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक है, 3 शतक त्रय लिखे हैं। नीच शतक आपके कोश में है, जिसमें 11 पद्धतियाँ हैं। तो आप किसी एक पद्धति से, 2 पद्धति से 2-3 श्लोक अपने पास रखिए, जिसको आप सस्वर सुना सकें। आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपसे कहे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई श्लोक सुनाइए, तो आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम में से जो भी सरल हो आप सुना दीजिए। फिर उसके बाद एक आपको मौका मिल जाता है कि एग्जामिनर पूछता है श्लोक चतुष्टय के बारे में आपका क्या कहना, क्या आपको याद है। तो आप श्लोक चतुष्टय तो याद रखिए ही, कम से कम 4 ना याद हो तो 2-3 याद हो, कम से कम 2 ना याद हो तो 1 जरूर याद हो। कहानी क्या है, दुष्यंत और शकुंतला की है, नाटक है, कैसे है, दुर्वासा का शाप है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और जानते नहीं होते तो आप साक्षात्कार में उपस्थित भी नहीं हो पाते। आगे बढ़ते हैं तो 7वां ग्रंथ उत्तरामचरितम आता, जिसमें तृतीय अंक है। संपूर्ण कहानी आप आपातता जानते हैं, इससे भी 1-2 श्लोक रखिए, क्योंकि वो पूछ ले कि उत्तर रामचरितम का कोई श्लोक सुनाइए, तो सस्वर आप सुना सकें। और जिस श्लोक को आप सुनाएं उसका अन्वय, शब्द के अर्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, किस अंक का है, किसने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, इसका अर्थ क्या है, इतना सब आप जानते हैं। तो मित्रों, ये तो आपके साहित्य भाग की बात है। आपको कुछ और टिप्स बताते हैं और कोशिश करेंगे कि 10 मिनट का अगला वीडियो बनाएं जिसमें व्याकरण संबंधित चर्चा हो। अब शेष 1.5 मिनट में मॉरल की बातें करूंगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको पहले तो आकर्षण के सिद्धांत के तहत ये दिमाग में डाल देना है कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। ये आप डाल दीजिए दिमाग, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। कुछ भी हो, हमारा होगा। यद्यपि आप भी जानते हो 1927 बच्चे क्वालिफाई कराए गए हैं और लगभग 600 के आसपास सीटें हैं, तो 3 गुना बुलाए छतरी का 18। लेकिन किसी ना किसी का होगा, तो आपका क्यों नहीं। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो तमाम बातें जानते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो भी ऐसे समय में मैं आपके साथ हूँ। कोशिश एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा कि इंटरव्यू देने के 10-15 दिन पहले अगर आप हमसे संपर्क कर लेते हैं साक्षात, तो कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनको वीडियो पे नहीं बताया जा सकता है या हम समझा नहीं सकते, ये भी मेरी मजबूरी कह सकते हैं। तो अगर आसानी से आप सुलभ हो जाएं तो हमारा नंबर है 9838 30 30 31। इस संदर्भ में अगर आपको कोई और भी जानकारी लेनी हो तो आप सीधे सीधे मिल के बात कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है। बाकी अब सब समझदार हैं। सरस्वती आपकी रक्षा करें और आप जल्दी से जल्दी सफल हों। और एक बात हमारे लिए भी है कि आप सफल होते हैं तो मैं भी अपने गुरुदक्षिणा की उम्मीद कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी भव। और आपको इससे थोड़ा सा भी
मिला हो कि आपके काम की बात है, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बंदे में है दम, तो फिर बंदे मातरम।